ये एसक्यूएल प्रोजेक्ट अगर आपने कर लिया तो आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी एसक्यूएल को लेके, कि प्रैक्टिकल वर्क लाइफ में कैसे एसक्यूएल यूज होता है, कैसे डेटा आता है, फिर उसके बाद में एनालिसिस होता है। तो अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो या आप उनमें से हो जिन्होंने अभी तक एसक्यूएल परफॉर्म भी नहीं किया कभी, तो ये वीडियो आपके लिए है। चाहे आप एसक्यूएल डेवलपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप डेटा एनालिसिस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप उनमें से हो जो सीखना चाहता है कि एसक्यूएल होता क्या है। तो यहां पर आज हम डेटा एनालिसिस करने वाले हैं एचआर डेटा सेट का, जहां पर एचआर के 15 क्वेश्चन हैं वो हम लाइव यहां पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहीं पर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपना देखिए यहां पर लाइब्रेरी का डेटा, जो जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जहां पर मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट का डेटा सेट किया था, वो देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट स्क्रैच से सिखाया कैसे डेटाबेस बनाते हैं उसी में एसक्यूएल में, और कैसे उसे परफॉर्म करते हैं। उसमें भी पूरे बहुत सारे एनालिसिस और मैंने क्वेश्चंस के जवाब दिए हैं। वैसे ही ये भी होगा। और यहां पर ये देखिए हमने क्वेश्चंस भी है, यहां पर जो एचआर के क्वेश्चंस होंगे वो ये है। एचआर क्वेश्चन, टोटल एम्प्लॉयज पे, टोटल एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, एवरेज, मतलब ये हम परफॉर्म करने वाले हैं लाइव। तो बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग एसक्यूएल अगर डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर दो। और फिर बाद में ये इंटरफेस पे ये होता है क्वेरी टैब, जहां पर आप अपना परफॉर्म करने वाले कमांड्स और एसक्यूएल क्वेरी आप कह सकते हो। और ये होगा ये स्कीमास यहाँ पर हमारा डेटाबेस टेबल जो भी होगा, जैसे यहाँ पर मैं लाइब्रेरी का भी एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। टेबल है देखिए, यहाँ पर ऑथर बुक, ये वैसे ही हमारा अभी एचआर का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी ये हटा देता हूँ, फिर बाद में देखिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। और ये जो हमारा होगा ये एक्शन आउटपुट, यहाँ पर जो भी हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, ये एसक्यूएल क्वेरी टैब में जो भी हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर एक्शन आउटपुट बताएगा कि आपका परफॉर्म हुआ या नहीं हुआ, या अगर आपका रन हो गया तो यहाँ पर वो ग्रीन टिक बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना डेटाबेस बनाते हैं जो कि एचआर का। तो यहाँ पर मैं क्रिएट डेटाबेस एचआर डीबी में लिख दूंगा इसे। एचआर और डीबी मीन्स डेटाबेस। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा और इसे मैं रन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए डेटा हमारा ये बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, नीचे आके मैं इसे यूज करूंगा, यूज एचआर। अब यहाँ पर पूरा जितना भी नीचे हम परफॉर्म करने वाले कुछ भी, वो इसी के बेसिस पे होगा। तो यहाँ पर सेमीकोलन और फिर बाद में देखिए क्रिएट तो हो गया। अब ये क्रिएट हम कमेंट आउट कर देंगे। कमेंट आउट कैसे करते हैं, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया और यूज एचआर डीबी। अब देखिए यहाँ पर ये एचआर का डेटा सेट तो नहीं दिखा रहा है। क्या करना है हमें, देखिए स्कीमास में आके यहाँ पर एक रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पर इसे सीधा रिफ्रेश कर देना है। और फिर बाद में देखिए एचआर डीबी, यहाँ पर डेटा सेट दिख दिया। अब यहाँ पर अब तो हमें क्या करना है, डेटा को लाना है पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करूंगा, एचआर के इस पे आऊंगा, यहाँ पर देखिए सिलेक्ट हो गया। फिर मैं राइट क्लिक, आपके माउस में आप राइट क्लिक करना, अगर विंडोज है तो राइट क्लिक करना, और यहाँ पर देखिए टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड, यहाँ पर देखिए ये इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट, यहाँ पर ये बता भी रहा है हमें यहाँ पर क्या क्या आप इंपोर्ट कर, देखिए CSV जेसन डेटा फाइल, ये दो इंपोर्ट करने को आप बता रहे हैं, मतलब ये दो डेटाबेस आप इंपोर्ट करें। तो हमारा तो CSV है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ब्राउज में करूंगा और यहाँ पर मैं डाउनलोड्स में आऊंगा। डाउनलोड में आगे देखिए ये डेटा सेट आपको दिख रहा है, वेदर बोल रहा हूँ, एचआर डेटा सेट। तो यहाँ पर मैं ये क्लिक करूंगा और फिर बाद में ओपन कर दूंगा ये डेटा सेट, और फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमें बता रहा है कि यूज एग्जिस्टिंग टेबल, नहीं, हमें एग्जिस्टिंग टेबल में ये डेटा नहीं डालना है। अगर आपने पहले कुछ क्रिएट किया होगा वहां पर आप डाल सकते हो, लेकिन अभी हम कंप्लीटली न्यू कर रहे हैं। ठीक है, क्रिएट न्यू टेबल ये वो ऐसा पूरा बता रहा है। तो क्या करेंगे, हम नेक्स्ट कर देंगे। और यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट करोगे, यहाँ पर देखिए फील्ड टाइप बताएगा आपको, जो हमारे कॉलम्स होंगे एक एक, वहां पर उसका ये बता रहा है कि इंप्लॉय आईडी किस में है, टेक्स्ट फील्ड में है, टेक्स्ट कॉलम में है। फिर बाद में धीरे धीरे नीचे जब आएंगे, देखिए एज जो है वो इंट मतलब नंबर फॉर्मेट, कि वो नंबर फॉर्मेट में इंटीजर, इसे इंट मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पर इंटीजर कहते हैं उसे। टेक्स्ट तो और सब हमने देख लिया, तो ये हमें बरोबर लग रहा है और डेटा बरोबर है, आप चिंता नहीं कर सकते। यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, फिर बाद में एक और नेक्स्ट करूंगा, फिर बाद में प्रिपेयर इंपोर्ट हो जाएगा और फिर डेटा हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए डेटा इंपोर्ट होगा, कुछ समय लगेगा, आपके वाईफाई की स्पीड पे भी ये डिपेंड करता है। और जैसे ही कुछ देर में डेटा इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पर पूरा ऐसा सिग्नल देगा, और यहाँ पर कुछ समय ले रहा है डेटा इंपोर्ट होने। देखिए यहाँ पर हो भी गया, और मैं क्या करता हूँ, अभी नेक्स्ट करता हूँ। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमें देखिए बता रहा है इंपोर्ट रिजल्ट के, यहाँ से हमने आपका डेटा सी ड्राइव, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ से उठाया है, ये 14 सेकंड लेके, वो भी बता रहा है। टेबल एचआर डीबी और एचआर डेटा सेट वॉज क्रिएटेड, टेबल का नाम भी उसने दे दिया। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए एचआर डेटा सेट, उसका नाम दे दिया टेबल का। और यहाँ पर 1000 रिकॉर्ड इंपोर्ट, मतलब 1000 रिकॉर्ड है हमारे इसमें। तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, फिनिश। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि लेट सपोज मुझे वो टेबल का रिजल्ट देखना है, कि मतलब टॉप 10 हमें, मतलब जो भी हमारा टेबल में डेटा है वो हमें देखना है पहले। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिलेक्ट
स्टार फ्रॉम, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं रिफ्रेश इसे करूंगा और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए टेबल नेम, यहाँ पर मैंने जो बताया ना HR डेटा सेट उसने लिखा होगा, यहाँ पर ये टेबल में आया देखिए HR डेटा सेट नाम दिया है उसे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर HR डेटा सेट, यहाँ पर HR डेटा सेट मैं लिखूंगा और सेमीकोलन लगा के मैं इसे रन कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए पूरा टेबल हमारे पास आ गया है, लेकिन ये तो टेबल तो आ गया। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए मुझे पूरा नहीं देखना, यहाँ पर देखिए बहुत सारा पूरा दिखा रहा है, देखिए 1000 रोज, ठीक है, लेकिन मुझे पूरा नहीं देखना है, मुझे कभी कभी हमें क्या शुरुआत के टाइम नहीं देखना है। तो क्या मैं करूंगा, लिमिट 10 मैंने कर दिया। अब सिर्फ 10 ऊपर के 10 हमें दिखाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से देख सकते हैं हम, यहाँ पर देखिए सिर्फ 10 एम्प्लॉय नंबर 10 तक हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए HR डेटा सेट हम बार बार लिखेंगे, ये थोड़ा दिक्कत की बात आपको लग रही होगी कि इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा नेम टेबल का नहीं रखना चाहिए। आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो आप चाहते हो कि हमारा टेबल का नेम शॉर्ट हो, कि जब हम एनालिसिस करें तो ईजी हो हमें। तो मैं क्या करूंगा, अभी देखिए यहाँ पर मैं इसे रीनेम करने जाऊंगा, ये टेबल का नाम हम रीनेम करने वाले, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट आप क्वेरी लिख सकते हो कि रीनेम टेबल, यहाँ पर टेबल लिखकर अब वो टेबल का नाम हमें देना है HR, यहाँ पर वो स्मॉल में उसने ये देखिए स्मॉल और वो कुछ भी चलेगा आपका। यहाँ पर HR डेटा सेट 2, यहाँ पर 2 लिख के मैं क्या करूंगा, सिर्फ HR लिखता हूं, मैं सिर्फ HR वो भी कैपिटल में मैं लिख देता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ और फिर बाद में यहाँ पर मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर रीनेम टेबल एज HR डेटा टू HR, मतलब HR ये इतने बड़े नेम से ये इतना छोटा हो गया, मतलब ये कैसे हो गया, मतलब आप चलिए वहां पर इसको देखते हैं, हमने ही किया ऐसे कैसे, ऐसा कैसा नहीं हो गया। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश में कर दूंगा, अभी इसे रन नहीं करना है हमें। तो मैं चाहता हूं कि अब ये बार मैं, चलिए देखते हैं कि HR जो इसने बताया वो सही है कि नहीं, कि मतलब सिर्फ HR लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा टेबल। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम HR, सिर्फ मैं HR लिखूंगा इसे, सेमीकोलन और फिर बाद में मैं इसे रन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पर डेटा सेट हमें पूरा नहीं लिखना है, HR डेटा सेट, वहां पर हमने क्या कर दिया, सिर्फ HR लिख दिया। तो मजा आ रहा है ना आपको, मैं तो कहता हूँ आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि अगर आप पहली बार लिख रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि धीरे धीरे हमने डेटा इंपोर्ट किया, फिर इंपोर्ट करने के बाद हमने टेबल का नाम चेंज किया, फिर अभी धीरे धीरे हम वो परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। तो ये तो हो गया टेबल की बात, की टेबल इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन टैब पे, कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं। HR ने जो हमारे लिए क्वेश्चंस लाए हैं कि टोटल इंप्लॉइज, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इंप्लॉय। लेट्स सपोज अभी तो हमें पता चल गया कि 1000 रो है, लेकिन काश ऐसा होता कि बहुत बड़ा डेटा होता, आपको पता ही नहीं चलता। इसमें तो पता चल गया आपको, लेकिन इतना बड़ा डेटा होता कभी कभी आपको पता नहीं चलता। तो लेट्स सपोज उस बेसिस पे हम ये क्या करेंगे, सिलेक्ट काउंट, UNT काउंट, और यहां पर मैं क्या करूंगा, स्टार, देखिए स्टार का मतलब पूरा, मतलब ऑल, स्टार एज। अब यहां पर ये जो काउंट करने वाले इसको हम नाम देने वाले, वहां पर क्या उसने बोला कि टोटल इंप्लॉय, यहां पर क्या इसने बोला टोटल इंप्लॉइज, तो एग्जैक्टली सेम हम करेंगे कि टोटल इंप्लॉइज वहां पर लिखने वाले, ठीक है। एज टोटल LOYES, टोटल इंप्लॉइज, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां पर कहां से, कौन से टेबल से, HR, ठीक है, ये सेमीकोलन लगा दिया। सिलेक्ट काउंट एज अ टोटल इंप्लॉय फ्रॉम HR, अब ये हमें बता देगा कि कितने हमारे पास इंप्लॉय है, ठीक है। मैं इसे क्या करता हूं, रन कर दूंगा। यहां पर ये देखिए आउटपुट हमारा आ गया, टोटल इंप्लॉइज 1000, हमारे पास 1000 इंप्लॉय है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन वापस करना चाहता हूं कि आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। मैं काम करूंगा, यहां पर ये देखिए ऊपर है, ऊपर मैं कमेंट लिख दूंगा। देखिए कमेंट कैसे लिखता है, देखिए डबल माइनस आप प्रेस करेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ये हाइफन इसे कहते हैं। तो ये प्रेस करेंगे और उसके बाद कुछ भी लिखिए तो वो रन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन 1, तो Q1 में लिख देता हूँ, सॉरी 2 लिख दिया, क्वेश्चन 1, और उसके बाद ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं इसे क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ कि ये सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। और फिर बाद में अब सेकंड क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि टोटल इंप्लॉइज बाय डिपार्टमेंट, ठीक है। अब डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें इंप्लॉय का पता बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर मैं इसे ये दे देता हूं, क्वेश्चन 2। अब यहां पे डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इससे थोड़ा ये हमारा फील्ड को मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं इसे,
और इसको थोड़ा ऊपर, इसको भी थोड़ा नीचे, और ये वाले को मैं आउटपुट को इतना ये नहीं ध्यान नहीं देना है, मैं जब कुछ होगा तो हम कर सकते हैं आगे पीछे। तो ये मैं चाहता हूँ मेरा क्वेरी टाइप थोड़ा बड़ा दिखे, तो मैंने ये कर दिया। और उसके बाद अब देखिए हम क्या परफॉर्म करने चाहते हैं, टोटल एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट अब पूछा गया, तो सिलेक्ट। अब पहले देखिए लोग यहीं फंस जाते हैं, टोटल एम्प्लॉयज, तो लोग क्या करते हैं पहले एम्प्लॉयज का ये डाल देंगे, नहीं क्योंकि डिपार्टमेंट वाइज हमें एम्प्लॉयज देखना है, तो सबसे पहले आएगा डिपार्टमेंट। तो यहां पर हम डिपार्टमेंट का कॉलम पहले लेंगे, डिपार्टमेंट। अगर देखिए मुझे कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि यार मैंने अभी तक अपना वो देखा नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर टेबल साथ में देख भी सकते हो ऐसा। सिलेक्ट, मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिलेक्ट फ्रॉम HR। यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा सेट एक सामने रख ही लेंगे और उसके हिसाब से हम सब लिखते रहेंगे, क्योंकि क्या पता हम कॉलम का नाम भूल जाए या हमारा परफॉर्म गलत हो जाए। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, देखिए डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये हमें दिख गया डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर नीचे हम आराम से क्वेरी लिखेंगे अपना, ठीक है, ये डिपार्टमेंट हमने लिख दिया, फिर कॉमा दूंगा। देखिए अभी ये फर्स्ट कॉलम हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट डिपार्टमेंट और फिर मैं कॉलम दिया काउंट। अब यहाँ पर काउंट होगा, काउंट, और फिर बाद में वैसे ही स्टार, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज एज एम्प्लॉय। अब यहाँ पर क्या हमें बोला गया था, टोटल एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर एम्प्लॉय हम कर देंगे सबको एम्प्लॉयज फ्रॉम HR। और फिर बाद में यहाँ पर सिर्फ खत्म नहीं होता, यहाँ पर ये मैंने उसको टैब कर दिया, यहाँ पर HR, और उसके बाद मैं नीचे आ जाऊंगा। अब उसने क्या बोला कि टोटल एम्प्लॉयज बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इसे ग्रुप करेंगे कि हमें ग्रुप बाय डिपार्टमेंट लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे GROUP, देखिए यहाँ पर ग्रुप बाय और यहाँ पर डिपार्टमेंट लिख देंगे, ये डिपार्टमेंट, और सेमीकोलन में लगा दूंगा, और उसके बाद हम ये रन कर देंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये हमें बता दिया पूरा ये कैसा ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पूरा ये आ रहा है जो हमारा, ये मैं और नीचे कर देता हूँ, ये जो मेरा है मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए पूरा हमें बताने लग गया कि क्या क्या है हमारे सेल्स 122 है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर मैंने एक ये फाइंड किया कि ये बरोबर ऑर्डर में नहीं है, कि मतलब या तो असेंडिंग में होता या तो डिसेंडिंग में होता। यहाँ पर देखिए कैसा एस का सेल्स का डायरेक्ट 122 आ रहा है, फिर यहाँ पर ये देखिए 117 इधर आ रहा है। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं बड़े से छोटे नंबर चाहता हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर ये देखिए ये जो सेमीकोलन हमने लगाया था, यहाँ पर नीचे में एक और आऊंगा, ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। ये देखिए ऑर्डर बाय भी एक होता है, यहाँ पर मैं नीचे ये देखिए जाऊंगा और इसको प्रेस कर दूंगा, ऑर्डर बाय एम्प्लॉइज डिसेंडिंग, यहाँ पर मैं डिसेंडिंग कर दूंगा कि सबसे पहले जो ज्यादा जिसमें मतलब एम्प्लॉइज है वो आना चाहिए, फिर उससे थोड़े कम वाले, फिर उससे थोड़े कम वाले, ऐसे ऐसे पूरे ऑर्डर में आना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या कर दूंगा, इसे रन कर दूंगा। यहाँ पर मेरा चार्जिंग भी कम हो गया है, तो यहाँ पर मैं इसे रन कर दूंगा, और फिर बाद में ये देखिए यहाँ पर क्वालिटी डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा है, फिर सेल्स में है, प्रोडक्शन में है, HR में है, फिर IT में 112। तो मतलब हमने क्वेश्चन 2 भी सॉल्व कर दिया है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, और अब यहाँ पर हम अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं Q3 लिख दूं, सॉरी पहले मैंने कमेंट आउट, यार बार बार मैं भूल जा रहा हूँ, Q3 मैंने लिख दिया। उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन पे कि एवरेज सैलरी बाय डिपार्टमेंट, मतलब सबका एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी क्या है ये फाइंड करना है, ठीक है। तो हम बोलते हैं इजी हमारे लिए, क्योंकि हम तो परफॉर्म करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए ऊपर जैसा हम सिलेक्ट करते हैं वैसे ही क्या करना है, सिलेक्ट। देखिए मैंने ये देखा है कुछ लोगों को ये सिलेक्ट जो है वो कैपिटल में लिखना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को कुछ लोग स्मॉल में भी लिखते हैं। मैं मोस्टली स्मॉल में ही लिखता हूँ कि मतलब जैसा चल रहा है वैसा ये, मैं ये नहीं सोचता कि सिलेक्ट, क्योंकि वो रन होगा। इसमें ये केस सेंसिटिव नहीं है SQL, तो आप चाहे वो अपर केस में लिखोगे या लोअर केस में आपका परफॉर्म होगा, ठीक है। सिलेक्ट, अब यहाँ पर वापस हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट। अब यहाँ पर ये देखिए एवरेज एम्प्लॉय, तो यहाँ पर हम एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, AVG एवरेज टैब, और फिर बाद में यहाँ पर ब्रैकेट ओपन, और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए एवरेज सैलरी पूछा गया। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो हमारा सैलरी का जो कॉलम था वो हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि सैलरी का ही एवरेज चाहिए। तो यहाँ पर ये कर देंगे, और एज, अब इस टेबल का नाम दे रहे हैं हम, क्योंकि एवरेज टेबल ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं चाहे तो मैं दिखा दूं आपको। ये देखिए यहाँ पर मैं नीचे आके मैं पहले
फ्रॉम HR और फिर बाद में सेमी कॉलन लगा के पहले मैं ये रन कर दूं। अगर यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एवरेज सैलरी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर। अब ये जो बनाएंगे हम, ये एवरेज सैलरी का एक कॉलम बनाएंगे, लेकिन ये इसमें आएगा नहीं, ये वर्चुअल कॉलम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये करके मैं, अब हम बढ़ते हैं अपना एज मैंने क्या बोला था, AVG, यहाँ पर पूरा लिख देते, या तो एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी, और फिर बाद में फ्रॉम HR, और फिर बाद में जैसा हमने पहले भी करते आए हैं कि ग्रुप बाय डिपार्टमेंट के, डिपार्टमेंट के हिसाब से एवरेज हमें फाइंड करना है। तो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, सॉरी मैं कर्सर बार बार वहीं रख दे रहा हूं, सेमीकोलन में लगा दिया, और फिर बाद में ये हम रन करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए एवरेज सैलरी तो आ गया, यहाँ पर ये देखिए सेल्स, फाइनेंस, लॉजिस्टिक, ये सब पूरा आ गया। लेकिन ये देखिए मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा कि एवरेज सैलरी में जो पॉइंट के बाद 4 जीरोस आ रहे है ना, ये 4 जीरोस हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि जितनी है सैलरी उतनी दिखा दे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके देखिए एवरेज के आगे मैं आया हूँ, ROUND, राउंड में कर दूंगा, राउंड, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए मैं लास्ट में आ रहा हूँ, सैलरी के लास्ट में आ रहा हूँ, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। तो हम राउंड इसके एवरेज सैलरी के अंदर, मतलब एवरेज सैलरी को अंदर हम रख रहे हैं राउंड के। तो अब देखिए ये कैसे परफॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए जितना भी पॉइंट था वो सारे पॉइंट हट गए। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट चाहता है कि पॉइंट के आगे 2 डेसिमल मतलब होना चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर वो बोलते हैं 2 नंबर आना चाहिए, तो यहाँ देखिए सैलरी के बाद जो सैलरी का क्लोज था, हमने जो किया था हमने एवरेज का, उसके बाद हम आएंगे कॉमा डालेंगे, उसके बाद में हम 2 कर देंगे, 2 जैसे करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये हमें 2 मतलब 7,30,360.66 एवरेज सैलरी सेल्स का। तो ऐसे ही सब डिपार्टमेंट का वो दिखा रहा है। तो मतलब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा सीख के, क्योंकि कुछ नया हमेशा सीखने में मजा आता है। और यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन 4 चालू करने वाले हैं, और क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पर पूछ रहा है कि टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज। यहाँ पर टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। ये बार हम क्या करेंगे, जो भी हमारे इसमें है, यहाँ पर देखिए HR का मैंने ये खोल के रखा हूँ। यहाँ पर हम उनके कुछ कॉलम्स भी लाएंगे, जैसे कि एम्प्लॉय ID, टॉप 10 एम्प्लॉयज, टॉप 10 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज। तो क्या मैं चाहता हूँ उनका एम्प्लॉय ID चाहता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, क्यों ना अगर इनको हम साथ में ले आए, कि मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम साथ में आना चाहिए, वो हम करेंगे। और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, एज भी चलो बता दो उसका, और डिपार्टमेंट, और फिर बाद में सैलरी, क्योंकि सैलरी के बेस पे ही वो आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हम सिलेक्ट लिख देंगे। पहले सिलेक्ट, सबसे पहले एम्प्लॉय ID कॉमा मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम को हमको साथ में लिखना है। तो मैं एक फंक्शन होता है इसमें कॉनकैट, जो 2 चीजों को जोड़ता है, ठीक है, वो समझ जाओ, कॉनकैट यहाँ पर आ गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट, देखिए कॉलम का नेम एज इट इज लिखना, फर्स्ट नेम, फिर मैं कॉमा लगा रहा हूँ, देखिए कॉमा में लगा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम के बीच में थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉमा यहाँ पर मैं इन्वर्टेड कॉमा से ओपन कर दूंगा, थोड़ा स्पेस दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ये कर दूंगा, फिर बाद में कॉमा में नीचे लगा दूंगा सेपरेशन के लिए। और उसके बाद हम देंगे अपना लास्ट नेम, ठीक है, ये हमने दे दिया कॉन्कैट करके। और फिर बाद में मैं यहाँ पर एज, अब इसको देखिए हमने ये दे दिया एज फुल नेम, ये तो हमने सिर्फ ज्वाइन किया एज, अब वो कॉलम का नाम हम दे रहे एज फुल नेम, ठीक है, ऐसा भी दे सकते हो, या आप एम्प्लॉय लिख सकते हो, फुल नेम। और उसके बाद हम क्या लेना चाहते थे कि एज भी हम लेना चाहते हैं उसका, एज कॉमा, फिर हम चाहते हैं डिपार्टमेंट भी देखना, डिपार्टमेंट, फिर कॉमा, और फिर बाद में आखिरी में क्या करते हैं, सैलरी, फ्रॉम
फ्रॉम HR, फ्रॉम HR, ये बार बार सजेशंस में ये आ रहा है HR। अब यहाँ पर देखिए हाईएस्ट सैलरी बोला गया है कि हाईएस्ट पेड, तो यहाँ पर वेयर ऑर्डर बाय, सॉरी यहां पर सैलरी बोला गया है, तो हम क्या करेंगे इसे ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, क्योंकि ऑर्डर बाय सैलरी हमें करना है, क्योंकि टॉप 10 मतलब ज्यादा जो कमा रहे, तो ऑर्डर बाय आएगा, ऑर्डर बाय सैलरी, और फिर बाद में इसे डिसेंडिंग, नॉर्मल सा डिसेंडिंग, और फिर बाद में सेमी कॉलन लगा के इसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अब यहां पर देखिए एग्जीक्यूट हमने किया तो सिर्फ ये तो सब आ गए, शिट ये तो पूरे आ गए, लेकिन अभी देखिए क्या करना है, घबराना नहीं है, नीचे आके देखिए हम क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, जैसे ऊपर हमने लिमिट लगाया था, लिमिट 10 कर देंगे, लिमिट 10 कर देंगे, और फिर बाद में रन कर देंगे। अब यहाँ पर सिर्फ टॉप 10 एम्प्लॉयज आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए सिर्फ टॉप 10। सबसे पहला सेल्स, यार सेल्स वाले बहुत पैसा कमा रहे हैं यार, सेल्स, फिर पूजा वर्मा, दो गर्ल्स सबसे ऊपर, वाओ। लड़के कहाँ है भाई, नीचे पड़े क्या, आईटी आदित्य रेड्डी, हेड्स ऑफ भाई, आईटी का एक ही बंदा मुझे दिख रहा है यार, ये क्या चल रहा है भाई, आईटी का एक ही बंदा दिख रहा है, मे बी वो सेल्स की, मतलब वो वहां पर उस कंपनी में सेल्स का ये ज्यादा होगा। तो ये हमारा हो गया 4th क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सॉल्व करते हैं चीजें एसक्यूएल में। यहां पर मैं क्वेश्चन 5 हम करने जा रहे हैं अभी, सॉरी हाइफन में डाल रहा नहीं बार बार, क्वेश्चन 5। चलिए देखते क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि अब देखिए हमने हाईएस्ट निकाला था, अब क्या करना है, लोवेस्ट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, वापस आ जाऊंगा, यहां पर ये देखिए सेम क्वेरी हम क्या करेंगे, नीचे परफॉर्म कर देंगे। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये उठा के मैं नीचे ले आऊंगा, कंट्रोल C, लेकिन हाँ कुछ थोड़े चेंजेस होंगे, ये आप मत सोचे कि वही होगा एग्जैक्ट। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल V कर दिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं इसका ये हटा रहा हूँ, मैं कमेंट पूरा सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल / वापस प्रेस कर देंगे तो आपका ये कमेंट हट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए असेंडिंग जो है, सिर्फ अगर इसे हटा भी देंगे तो भी ये उसी हिसाब से आ जाएगा, देखा कम से ज्यादा आ गया, खुद ही आ गया कम से ज्यादा, आप देख भी सकते हो, मतलब जिसकी सैलरी कम है वो पहले आ गया। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, असेंडिंग, यहाँ पर ये देखिए, या आप लिख भी सकते हो असेंडिंग, ये आ गया। देखिए वैसे ही आया जैसा मैंने पहले भी किया था कि सेल्स वाले आदित्य कपूर सबसे उनका कम सैलरी है, 21 की उम्र भी तो कम है भाई। यहाँ पर मतलब ये जो LPA के हिसाब से मतलब 2.5 लाख। तो अनन्या अय्यर मार्केटिंग से है 57 के, बट उनका कम सैलरी है। तो यहाँ पर 5th क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। मतलब देखिए टॉप 10 जब बोला तो हमने डिसेंडिंग किया, जब उसने बोला कि असेंड मतलब लोवेस्ट तो हमने असेंडिंग किया, छोटे से बड़ा। तो यहाँ पर जितने हमें कॉलम चाहिए थे वो हमने डाले, फिर हमने अपना टेबल सिलेक्ट किया। उसके बाद में ऑर्डर बाई किस हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, डिसेंडिंग या असेंडिंग जैसा आपको, लिमिट जितनी भी आपको चाहिए। यहाँ पर अगर मैं 15 कर देता, टॉप 15, या आप कह सकते हो टॉप 5 अगर मैं कर देता, तो चलिए देखते टॉप 5 मैं करता है, देखिए शॉर्ट एंड स्वीट आ जाता हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर अब 5th क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, यहाँ पर मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा। अब बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे। यार मुझे सिर्फ टेक्स्ट लिखने की आदत हो गई। क्वेश्चन 6, और यहाँ पर क्वेश्चन 6 क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। डिपार्टमेंट वाइज सैलरी स्टैटिस्टिक। अब आप सोच रहे हो ये क्या होता है भाई, डिपार्टमेंट वाइज सैलरी स्टैटिस्टिक। देखिए क्या होता है कि डिपार्टमेंट के हिसाब से हमें एवरेज सैलरी, मिनिमम सैलरी या मैक्स सैलरी, ये तीनों बताना है डिपार्टमेंट के वाइज, ठीक है। तो वैसे ही जैसे ऊपर हम परफॉर्म कर रहे थे कि डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉइज कितने हैं, डिपार्टमेंट वाइज ये कितने हैं, तो वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पर डिपार्टमेंट सबसे पहले पूछा है, डिपार्टमेंट कॉमा,
फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए एवरेज सबसे पहले हम मैक्स सैलरी ले लेते हैं, लेट्स सपोज मैक्स सैलरी ले लेते हैं, MAX मैं लिख दूँ और फिर बाद में टैप कर दूंगा मैं, फिर बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सैलरी लिख दूंगा, सैलरी मैंने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज मैंने कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक मैक्स सैलरी लिख देता हूँ मैं, इसको नाम भी तो देना है हमें, मैक्स सैलरी कॉमा एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी जो भी है हमारा, एज यहाँ पर देखिए मैंने एज नहीं लिखा, यहाँ पर आप होता है कभी कभी आपसे भी मिस्टेक होगा, हम ह्यूमन है, हम ह्यूमन ट्रायल एरर के बेसिस पे हम काम करते हैं, मैक्स। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, AVG एवरेज, एवरेज सैलरी, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, मीन सैलरी, यहाँ पर मैं एस सैलरी, ये मैंने सैलरी कर दिया। उसके बाद फ्रॉम HR, और यहाँ पर नीचे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये हटा सजेशन बता रहा है, बट यहाँ पर ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब जैसा उसने पूछा है कि डिपार्टमेंट के हिसाब से एनालिसिस हमें करना है, ठीक है, मैंने ये कर दिया। उसके बाद हम ये रन कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए मिनिमम सैलरी के हिसाब से सेल्स का कितना क्या चल रहा है, मैक्सिमम सैलरी फाइनेंस में क्या है, एवरेज सैलरी, मतलब ये देखिए डिपार्टमेंट वाइज, ये देखिए सेल्स में मैक्स सैलरी है 15 लाख कुछ, और फिर बाद में मिनिमम एवरेज सैलरी है 7 लाख कुछ, और फिर बाद में मिनिमम सैलरी है, और ये देखिए एवरेज जो है, एवरेज का सिर्फ ऐसा दिखा रहा है कि 0.0 में, क्योंकि मतलब सबका एवरेज करके। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जैसे हमने वहां पर राउंड लिखा था, वहां यहाँ पर भी आकर हम क्या करेंगे, राउंड करके मैं क्या करूंगा, इसे ये कर दूंगा, और फिर बाद में यहाँ पर मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, और फिर बाद में देखिए वापस मैं अगर रन करूंगा तो ये रन बरोबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए एवरेज सैलरी भी हमारा विदाउट एनी डेसिमल आ रहा है बरोबर, ठीक है। तो जैसे जैसे आपको ये होगा आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन जो हमने आंसर किया। यहाँ पर मैं इसे भी कमेंट आउट कर दूंगा, और यहाँ पर चले बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे कंपनी में, हमारे ऑफिस में मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। चलिए देखते हैं, मजा आएगा। ये देखते हैं, मुझे भी नहीं पता कितने क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें आ जाऊंगा, पहले हमारा डेटा सेट देख लेंगे। तो जहां पर हमें पूछा है कि क्या पूछा है कि जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या क्या ले सकते हैं कि जेंडर और उसको फीमेल कितने और मेल कितने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सिलेक्ट जेंडर। सबसे पहले जेंडर ही हमें ये करना है कि जेंडर के हिसाब से क्या है उनका, और फिर बाद में काउंट हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि काउंट भी तो करना है ना, मतलब मेल क्या है फीमेल क्या है उसके हिसाब से काउंट भी करना है ना। तो काउंट करके स्टार जितने भी है काउंट कर दो भाई। काउंट एज क्या करूंगा मैं, टोटल इसको लिख दूंगा, टोटल एम्प्लॉइज भी लिख देता हूं, एम्प्लॉइज, ठीक है। यहां पर मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा, एज टोटल एम्प्लॉइज, जेंडर हो गया, और फ्रॉम कौन से टेबल में, हमारे HR के टेबल से लेके आ जाओ भाई। और नीचे आके मैं ये बार ये क्यों आ जा रहा है यार, सजेस्ट मुझे करने लग जा रहा है। यहाँ पर HR का टेबल ये हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ग्रुप बाय किससे, हमने जेंडर से ग्रुप बाय करना है, ग्रुप बाय जेंडर, सेमीकोलन में लगा दूंगा, और उसके बाद में ये रन कर दूंगा। यहाँ पर ये देखिए जेंडर फीमेल देखिए कम है, फीमेल कम है 495, और मेल हमारे पास है 505, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन क्या कह रहा है वो भी हमने देख लिया 7th क्वेश्चन में। अब यहां पर हम बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन। यहां पर कह रहा है कि एट्रिएशन एनालिसिस, एट्रिएशन जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि कितने लोग हमारी ऑफिस छोड़कर गए, ऑफिस या कंपनी या कुछ भी कह दो आप कि छोड़कर गए, ठीक है, वो हमें चेक करना है। तो मैं वापस यहां पर आ जाता हूं। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे,
सिलेक्ट, देखिए यहाँ पर बोला एट्रिएशन, तो यहाँ पर एट्रिएशन का कॉलम है, जैसे कि मैं देख रहा हूं, एट्रिएशन कॉमा काउंट, अब हमें काउंट करना है, काउंट एज एम्प्लॉइज हम लिख देते हैं, जैसा हमने ऊपर लिखा है, एम्प्लॉइज फ्रॉम HR, ठीक है, ये हम कर देंगे और इसे रन कर देते हैं, सेमीकोलन में लगा दूं और इसे रन कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि क्या आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा परफॉर्म नहीं किया, सॉरी हमने इसे एग्रीगेट नहीं किया ग्रुप के हिसाब से, मतलब ग्रुप बाय एट्रिएशन हमने नहीं किया। ग्रुप बाय एट्रिएशन, ग्रुप बाय एट्रिएशन। अब ये हमें बताएगा कि कितने लोग निकले हैं, कितने लोग नहीं निकले, ठीक है। तो यहां पर मैं इसे रन कर दूंगा, तो यहां पर ये देखिए यस एट्रिएशन, यस का मतलब है कि इतने लोग निकल गए, मतलब 902 लोग अभी मौजूद हैं, 98 एम्प्लॉइज निकल चुके, ठीक है। तो यहां पर ये हमने देख लिया। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन 9 लिखकर, सॉरी डबल हैफन एंड क्वेश्चन 9, और यहां पर मैं आकर क्वेश्चन 9 पे बढ़ते हैं। अब यहां पर बता रहा है कि एट्रिएशन बाय डिपार्टमेंट। अब जो लोग गए हैं उन्हें हमें डिपार्टमेंट वाइज देखना है कि कौन से डिपार्टमेंट से कितने लोग गए, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट से कितने लोग गए, अब ये देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सिलेक्ट, जैसा हमने पहले किया था, सिलेक्ट एट्रिएशन। अब यहां पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहां पर इफ कंडीशन हमें इस्तेमाल करना है। इफ कंडीशन मैं बताता हूं कैसे, कि मैंने समझ, लेट सपोज यहां पर इफ कंडीशन केस से होता है, केस व्हेन यहां पर केस व्हेन एट्रिएशन। अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि एट्रिएशन अगर इज इक्वल टू अगर यस होता है, मैं यहां पर स्पेसिफाई भी कर देता हूं, यस, देन अगर ये यस होता है देन उसको 1 कंसीडर करे, ठीक है, 1 मतलब उसको 1 कंसीडर करे, एल्स 0 एंड ये मैंने एंड कर दिया। अब यहां पर ये देखिए, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये जब 1 इसको कंसीडर करे तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, उसको काउंट सम करना है। तो जब भी ये 1 आएगा तो हम इसे काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए केस स्टेटमेंट के बाहर में आके SUM लिख रहा हूं और यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूं, मैं आखिरी में आके ब्रैकेट बंद कर रहा हूं, ठीक है। और इसको हम करेंगे एज तो काउंट लिख सकते हैं, एट्रिएशन काउंट लिख सकते हैं, एट्रिएशन COUNT। अगर किसी को नहीं समझा, मैं वापस ये बताता हूं कि देखिए सबसे पहले एट्रिएशन हमने सिलेक्ट किया, एट्रिएशन हुआ, फिर बाद में सम, फिर बाद में हम क्या पूछ रहे हैं कि हम एक कंडीशन लगाया हमने कि व्हेन एट्रिएशन, जो हमारा टेबल होगा एट्रिएशन में अगर जो कॉलम यस है, देखिए यहां पर मैं पहले एट्रिएशन में आ भी जाता हूं और कॉलम आपको बताता हूं कि ये कॉलम है एट्रिएशन का, ठीक है। यहां पर देखिए यस है, नो है, यस है। तो यहां पर जब भी यस आएगा तब उसको 1 देना, जब भी यस होएगा तो उसे 1 कंसीडर करना, एल्स 0, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, यस और नो है, तो एल्स 0 मैंने कर दिया और उसको एंड कर दिया, मतलब ये इस कंडीशन को फिर मैंने एंड कर दिया। एंड यहां पर उसको फिर जब 1 आएगा तो उसे हमें सम करना है, मतलब वो जब भी 1 आएगा, मतलब यस होगा, वो सम करना है एज एट्रिएशन काउंट, ठीक है। और यहां पर क्या लिखा है, एट्रिएशन बाय डिपार्टमेंट। तो यहां पर ये देखिए क्या करेंगे हम, एट्रिएशन बाय डिपार्टमेंट, तो एट्रिएशन पहले नहीं लिखना है, हमें क्या करना है, पहले डिपार्टमेंट लिख दे। एट्रिएशन तो ये एक्चुअली एट्रिएशन काउंट तो हमने लिख ही दिया। देखिए मैं लाइव इसलिए बता रहा हूं आपको, ये जो भी मैं कर रहा हूं अभी आपके सामने कर रहा हूं, इसलिए मैं जो भी कर रहा हूं इसलिए आपके सामने कर रहा हूं कि मैं चाहता तो मैं कट कर दूं, हटा दूं, ये कर दूं, बट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बरोबर से समझ में हर एक चीजें। डिपार्टमेंट देखिए, सिलेक्ट डिपार्टमेंट, देखिए हमने कभी भी डिपार्टमेंट के हिसाब से देखा तो सबसे पहले डिपार्टमेंट लिखा है, क्योंकि डिपार्टमेंट के हिसाब से एट्रिएशन देखना है। तो डिपार्टमेंट मैंने लिखा, फिर एट्रिएशन काउंट उसका हम देखेंगे फ्रॉम
एच आर और उसके बाद में एच आर लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। मुझे लग रहा है इतना हमने ये ग्रुप बाय ये कर लिया कि आपके जहन में बैठ गया होगा। तो यहां पर मैंने ये लिख दिया और उसके बाद में मैं ये रन कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए रन मैंने जैसे कि यहाँ पर देखिए एट्रिएशन काउंट बताने भी लग गया हमें कि सेल्स में 15 हुआ है, फाइनेंस में 11 हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए हमने पहले भी वो कर चुका है कि मैं चाहता हूँ कि हमें पहले जो सबसे जिस डिपार्टमेंट में ज़्यादा एट्रिएशन मतलब ज़्यादा लोग निकले वो पहले आना चाहिए, फिर उसके बाद उससे कम ऐसा। तो मैं क्या करूँगा, अब ऑर्डर बाय एट्रिएशन काउंट में लिख दूंगा। जो हमने अभी ये कॉलम बनाया है, जो कॉलम हमने बनाया वर्चुअल कॉलम इसे कहते हैं, वो हम क्या करेंगे, एट्रिएशन काउंट, ऑर्डर बाय एट्रिएशन काउंट और डिसेंडिंग में लिख दूंगा, डिसेंडिंग। और यहां पर मैं वापस रन करूंगा तो यहां पर वो बरोबर देखिए सेल्स में सबसे ज्यादा एट्रिएशन हुआ है, लोग निकले, प्रोडक्शन में उसके बाद 14, फिर क्वालिटी में 13, ऐसे करके जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे नीचे वो बताता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। ये मैं वापस कमेंट आउट कैसे कर दूं। अब बढ़ते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रमोशन एनालिसिस, कि कितने लोग ऐसे हैं हमारे जिनका प्रमोशन हुआ है, हमारे एम्प्लॉयज है जिनका प्रमोशन हुआ है। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन 10 हम लिख देंगे। भाई 10th क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं हम, और मतलब 10th क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए 85 लाइंस की कोड आपने लिख दी है एक हिसाब से। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है कि प्रमोशन बाय एनालिसिस, प्रमोशन एनालिसिस, यहाँ पर प्रमोशन एनालिसिस पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, सबसे पहले मैं ये देख लूंगा प्रमोशन कहाँ है हमारा। यहाँ पर आप आके ये भी देख लीजिए कहाँ पे प्रमोशन, देखिए प्रमोशन का ये टेबल रहा हमारा। और उसके बाद क्योंकि देखिए एकदम बरोबर आपको स्पेलिंग उसका बरोबर होना चाहिए, क्योंकि आप क्या होता है कि आप कुछ और लिख दोगे या प्रमोशंस लिख दोगे, एस कर दोगे, इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि मैं उसका बरोबर लिख रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, प्रमोशन और उसके बाद काउंट हमें करना है, काउंट जैसा हमने पहले करता है, स्टार ब्रैकेट क्लोज एस एम्प्लॉइज। ठीक है, ये मैंने किया, सिलेक्ट ये दो प्रमोशन और फिर बाद में ये एज ए एम्प्लॉय फ्रॉम एचआर। ठीक है, एचआर मैंने कर दिया। उसके बाद ग्रुप बाय प्रमोशंस, ग्रुप बाय प्रमोशंस और फिर बाद में मैं इसे कर दूंगा ऐसा, और फिर बाद में ये हम रन कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितने लोग, 8 हमारे पास प्रमोशन कितने लोगों का हुआ है, यस में देखिए ये प्रमोशन जिसका हुआ उसका यस है। तो 169 लोगों के प्रमोशन हुए और 831 लोगों के प्रमोशन नहीं हुए। तो 169 में भी एक्सपीरियंस होंगे। अब यहाँ पर हम अपने 11th क्वेश्चन पर आ गए और 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि एवरेज परफॉर्मेंस रेटिंग, कि मतलब एवरेज परफॉर्मेंस क्या है एम्प्लॉयज का। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर भी देने वाले कि सिलेक्ट यहां पर मैं देखिए नीचे आ जाऊंगा और फिर बाद में एवरेज, यहां पर एवरेज बोला है तो एवरेज हम ये कर देंगे। उसके बाद में परफॉर्मेंस, यहां पर देखिए मैं टेबल पे देख लूं पहले परफॉर्मेंस का कहां है टेबल है, परफॉर्मेंस रेटिंग, यहां पर देखिए परफॉर्मेंस रेटिंग है, यही सेम परफॉर्मेंस रेटिंग को हमने लिखना है यहां पर, परफॉर्मेंस रेटिंग का आर कैपिटल। देखिए जब भी आप ये करोगे, जब टेबल का कॉलम का नेम लिखोगे तो यहां पर इसे बरोबर लिखना चाहिए आपको, एज परफॉर्मेंस रेट, एवरेज परफॉर्मेंस रेट, एवरेज पर सी परफॉर्मेंस यहां पर लिख दिया फ्रॉम एचआर। यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा था और सिंपल हमने आंसर भी दे दिया उसका। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए एवरेज परफॉर्मेंस कितना 3.030 ऐसा आ रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसे राउंड कर देंगे। यहाँ पर जैसे हमने पहले भी बहुत बार कर दिया है राउंड, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके राउंड और फिर बाद में मैं वापस इसे रन करूँ तो 3 का मतलब एवरेज परफॉर्मेंस है 3 का।
मैं चाहता हूँ अगर डेसिमल के बाद 2 और हमें वैल्यू दिखे तो मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर 2 लिख दूंगा, कॉमा करके मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने 2 लिखता हूँ तो 3.4 की रेटिंग है एवरेज सभी इंप्लॉइज की। ठीक है, यहाँ पर ये 11th क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन पे, जहां पर बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट का बोला है तो डिपार्टमेंट पहले आएगा, ये तो आपको पता चल गया। सिलेक्ट डिपार्टमेंट हमने ले लिया। अब फिर बाद में यहां पर भी हम क्या करेंगे, एवरेज हमारे पास आएगा, एवरेज परफॉर्मेंस बाय डिपार्टमेंट, मतलब जो भी रहेगा वो आएगा। यहां पर मैं क्या करता था कि मैंने ऊपर पहले लिखा था, यही मैं क्या करूंगा, कॉपी कर लूंगा, यहां पर आके मैं इसे पेश कर दूंगा कि बार बार हमें लिखना ना पड़े। आप लिख सकते हो या आप पेश भी कर सकते हो, क्योंकि हमने ऊपर लिखा है तो इस हिसाब से मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं। फ्रॉम, अब यहाँ पे फ्रॉम एचआर और ग्रुप बाय किसके हमें करना है, शिप यार। यहां पर मैंने ये लिखा, फिर नीचे में आ रहा हूं ग्रुप बाय डिपार्टमेंट और हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, और हम कर सकते हैं ऑर्डर बाय एवरेज परफॉर्मेंस, ऑर्डर बाय जो हमने ये जो कॉलम बनाया है वर्चुअल जो बताया हमने, यही हम डाल देंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस, ठीक है, ये डाल दिया। फिर बाद में ये कर दूंगा मैं, और फिर बाद में एंटर। यहां पर देखिए एवरेज परफॉर्मेंस आ गया डिपार्टमेंट वाइज, जहां पर हम देख सकते हैं कि अब मैं क्या करता हूं, इसे डिसेंडिंग कर देगा कि जिसका ज्यादा है वो पहले आना चाहिए। यहां पर ये आ गया, और फिर बाद में मैंने इसे हम रन कर देते। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा परचेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फिर लॉजिस्टिक, फाइनेंस, क्वालिटी डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, आईटी। तो यहाँ पर हमने एवरेज परफॉर्मेंस बाय डिपार्टमेंट भी देख लिया। तो यहाँ पर हमारा 12th क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर मैंने 12th क्वेश्चन का वो नहीं डाला, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन 1 to 12, यहाँ पर 12 हो गया। और आप इसका ये चीज़ का आप टेंशन मत लेना, ये चीज़ मैं आपको डॉक्स में एकदम अच्छे से मैं बना के आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इसका मैं अपर वर्जन भी लाऊं, कि इसका सेकंड पार्ट भी आ सकता है, चैनल पे बने रहिएगा। यही चीज़ का एडवांस, उसमें और चीज़ें एडवांस होगी, जहाँ पर जॉइंस हम करेंगे परफॉर्म। तो मैं सोच रहा हूँ अभी वो देखते हैं आएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर अब हम अपना 13 क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं। देखते हैं 13 क्वेश्चन क्या कहता है। 13 क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर। यहाँ पर जैसा हमने इसका किया था, देखिए क्या करना है, देखिए कोडर्स बहुत आलसी होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर देखिए जो हमने एवरेज परफॉर्मेंस का दिया वही हम क्या करेंगे, सेम क्वेरी हमें करना है परफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, मैं कॉपी कर लूंगा इसे, बट उसमें चेंजेस करना है थोड़े बहुत। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आके मैं पेश कर दूंगा, इसमें सेटिस्फेक्शन स्कोर मांगा है तो यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा। और फिर बाद में देखिए यहाँ पर मैं, हमारे पास ये है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेटिस्फेक्शन स्कोर का कॉलम का नेम क्या है, मैं ये देख लूँ। यहाँ पर ये देखिए सेटिस्फेक्शन स्कोर मैं यहाँ पर सिर्फ रेटिंग का जो है मैं हटा दूंगा, रेटिंग जो है मैं हटा दूंगा। सेटिस्फेक्शन फिर बाद में SCOR स्कोर, सेटिस्फेक्शन स्कोर ये मैंने लिख दिया। और फिर बाद में यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एवरेज सेटिस्फेक्शन कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पर मैं एवरेज के बाद में, सिर्फ एवरेज के बाद में यहाँ पर मैं आके सेटिस्फेक्शन सिर्फ लिख दूंगा, एवरेज अरे सॉरी, मैं यहाँ पर S लिखना भूल गया, मैंने C लिख दिया, टाइपिंग भी कभी कभी एरर। तो यहाँ पर ये लिख दिया, और फिर बाद में देखिए कमेंट से मैं इसको हटा दूंगा, सिर्फ कंट्रोल/, ये मैंने हटा दिया। अब देखिए सेम हमारा एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर का भी आ जाएगा। ठीक है, एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर है 5.61 की, मतलब एवरेज सेटिस्फेक्शन स्कोर इंप्लॉइज का, कि मतलब लोग मतलब पसंद करते हैं इंप्लॉइज, मतलब 50% है। यहां पर हम अपने 14th क्वेश्चन पर बढ़ गए। चलिए देखते हैं 14th क्वेश्चन कह रहा क्या है कि टॉप 10 इंप्लॉइज बाय परफॉर्मेंस, टॉप 10 इंप्लॉय हमें चाहिए बाय परफॉर्मेंस। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने टेबल का चालू किया कि सबसे पहले इंप्लॉय आईडी ले लेंगे, फर्स्ट नेम ले लेंगे, और फिर बाद में डिपार्टमेंट ले लेंगे उसका, और फिर बाद में जो भी परफॉर्मेंस रेटिंग है, परफॉर्मेंस ये वो ले लेंगे। ठीक है, और फिर बाद में ऑर्डर बाय परफॉर्मेंस कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट तो बाय एम्प्लॉय
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए जितना भी नीचे का पहले मैंने क्वेरी जो है ना मैं ये डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद नीचे और थोड़ा ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट कॉलम क्या है हमारा, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी मैं कॉमा दे दूंगा। उसके बाद सेकंड हम दे देंगे फर्स्ट नेम, NAME नेम, कॉमा, फिर क्या करेंगे हम दे देंगे उसका डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, कॉमा, फिर बाद में क्या करेंगे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस रेटिंग, शायद परफॉर्मेंस रेटिंग। यहाँ पर हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे कि हाँ ये परफॉर्मेंस रेटिंग ये भी दे दिया। उसके बाद फ्रॉम HR, यहाँ पर HR भी लिख दिया। ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसका, परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस जो रेटिंग हमने लिखा है मैं क्या करूँगा इसको ही कॉपी कर लूँगा, यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा और डिसेंडिंग में कर दूंगा, डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। फिर बाद में मैं ये क्लोज कर दूंगा सेमीकोलन लगा के, और फिर उसके बाद में मैं ये रन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये देखिए सबसे पहले एम्प्लॉय 5 दिया प्रोडक्शन से बता रहा है, फिर स्नेहा 5 रेटिंग, मतलब ये सबसे टॉप एम्प्लॉय, भाई बहुत भारी भारी एम्प्लॉयज है हर डिपार्टमेंट के, तो वो उस हिसाब से उनको रेटिंग मिला है, और मतलब ये अच्छे परफॉर्मेंस वाले एम्प्लॉय हमारे, तो मे भी ये प्रमोशन के लिए कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल ये कर दूं कि हमारा 14 क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि है 15, और चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयज विथ हायर सैलरी बट लो परफॉर्मेंस, मतलब पैसा ज्यादा ले रहे बट परफॉर्म कम कर रहे हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, तो हम उसका भी निकाल देंगे। क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ऊपर जो हमने लिखा है यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे ही कॉपी कर लेंगे HR तक, मतलब ऑलमोस्ट ये सेम ही हम रखने वाले हैं, खाली बस परफॉर्मेंस के जगह पे हम सैलरी दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आखिरी वाले में कॉलम में आके सैलरी, और फिर बाद में देखिए मैं कमेंट आउट कर दूंगा इसका, हटा दूंगा मैं कमेंट, क्योंकि ये हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। और फिर बाद में यहाँ पर ये देखिए एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। अब यहाँ पर हमें करना है, देखिए जो ज्यादा पैसा ले रहा है वो एवरेज सैलरी से तो ज्यादा पैसा ले रहा होगा, बट एवरेज सैलरी से ज्यादा ले रहा है पैसा, और परफॉर्मेंस उनकी 3, यहाँ पर ये देखिए रेटिंग कैसा है परफॉर्मेंस का कि 5 तक है, मैं देख रहा हूँ कि परफॉर्मेंस रेटिंग 5 तक है, 5 4 3 2 1, तो मैं चाहता हूं कि जो 3 से नीचे हो, एवरेज सैलरी से ज्यादा पैसा ले रहे हो और 3 से नीचे हो, समझ रहा हो, ये लॉजिक हम लगाएंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करूंगा वेर, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा सैलरी, सैलरी ग्रेटर देन, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं एक और क्वेरी रन करूंगा, इसे कहते हैं हम सब क्वेरी, या अभी हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उसे कहते हैं हम सब क्वेरी। सिलेक्ट एवरेज, सॉरी एवरेज, फिर ब्रैकेट ओपन, यार क्या हो रहा है, ब्रैकेट ओपन, और फिर बाद में मैं सैलरी का ही डाल दूंगा, क्लोज, और फिर बाद में फ्रॉम जो हमारा HR डेटा है, यहां से ये कर दिया। अब यहाँ पर एक ये तो लिख दिया हमने एक कंडीशन हमारा, अब फिर बाद में दूसरा कंडीशन देने के लिए हम एंड, मतलब यहाँ पे सीमित मत रहो, एक और चीज है क्या कि परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग जिसका लेस देन 3 है, ठीक है, सेमीकोलन, ये मैंने लगा दिया। अब यहां पर हम अपना देख लेते हैं एक बार बरोबर है कि नहीं, और फिर रन कर देते हैं, ठीक है। यहां पर मैं रन कर देता हूं, तो यहां पर ये देखिए उसी के बेसिस पे हमारे सब यहां पर आ गए, एम्प्लॉयज, मीरा, IT और उसके सैलरी, मतलब ये लोग परफॉर्म तो कर रहे हैं। लेट सपोज हम यहाँ पर परफॉर्मेंस रेटिंग भी हमने ये क्या एक और ऐड कर देंगे, परफॉर्मेंस रेटिंग भी। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कौन बार बार लिखेगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो नीचे हमने एक परफॉर्मेंस रेटिंग का जो क्लॉज डाला, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी कर लूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं आके पेस्ट कर दूंगा, और फिर बाद में कॉमा लगा दूंगा, ठीक है। अब ये भी हम रन कर दे, और अभी 5 कॉलम हमें दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए IT में एक है एम्प्लॉय मीरा जो परफॉर्म नहीं कर रही, जिसकी 2 परफॉर्मेंस रेटिंग है, अर्जुन जो परफॉर्म नहीं कर रहा बट सैलरी अच्छी ले रहा है, तो इन लोगों को निकालने की बात चलेगी मेरे हिसाब से, और आपको कोई ना निकाले, इसीलिए आप ये प्रोजेक्ट कर लेना।